हाय हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे हिंदी पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कि जो सीटेट, एमपीटेट एवं अदर स्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ से अनिवार्य है कि यहाँ से अधिगम और अर्जन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम का अर्थ होता है जो अपन सीखते हैं, अर्जन का अर्थ होता है कि जो वातावरण से अपन को ज्ञान अर्जन होता है। जैसे अधिगम एवं अर्जन से पहला पॉइंट है, अधिगम और अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीवन में कभी भी ये प्रक्रिया रुकती नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, मतलब अधिगम और अर्जन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, जो अपने जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चलती रहती है, तो उसके द्वारा क्या अपन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम होता है मतलब जो कुछ भी अपन सीखते हैं अपने संपूर्ण विकास में क्या होता है, मतलब सभी प्रकार के विकास में कैसा होता है, सहायक होता है। तीसरा पॉइंट है जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। जैसे किसी का कुछ लक्ष्य होता है, किसी का कुछ भी लक्ष्य होता है, तो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी ये अधिगम, मतलब जो कुछ भी अपन सीखते हैं अपने लक्ष्य के लिए ही सीखते हैं। जैसे अपन पढ़ाई करते हैं या एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो जी क्या अपना मतलब मास्टरी में अपन को जैसे सिलेक्शन लेने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जैसे अगला है स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर भी होता है। जैसे सीखने की प्रक्रिया स्कूल के अंदर भी हो सकती है, स्कूल के बाहर भी होती है। कि जैसे अपन कुछ समाज के द्वारा सीखते हैं, कुछ मान के चलो स्कूल के माध्यम से सीखते हैं, और कुछ शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से सीखते हैं। तो जी क्या है, इस प्रकार से स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह पर भी अधिगम चलता रहता है। दूसरा है अगला जो पॉइंट है स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका भी देता है। मतलब कि अपना मतलब मानसिक शक्ति किस प्रकार से नहीं है, उस प्रकार से अपन को किया स्वयं के द्वारा अपन जो सीखते हैं उसको एक मतलब मौका मिलता है सीखने के लिए। जैसे अगला है इसके आगे है अधिगम के प्रकार। जैसे अधिगम के प्रकार 3 होते हैं। जैसे क्रियात्मक अधिगम होता है, शाब्दिक या वाचक अधिगम होता है, विचारात्मक अधिगम होता है। क्रियात्मक अधिगम वह होता है जिसके द्वारा अपन क्रिया के माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। जैसे बिना किसी सहारे के खड़ा होना या चलने का प्रयास करना। जी क्या चलने का प्रयास करेंगे जब भी अपन क्या एक क्रिया करते हैं, तो मतलब क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। जो क्रिया के माध्यम से जो कुछ भी सीखते हैं उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। दूसरा होता है जैसे शाब्दिक या वाचक अधिगम। शाब्दिक या जैसे सीखने में संकेत के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से जो कुछ भी अपन सीखते हैं तो इसे शाब्दिक या वाचक अधिगम कहा जाता है। तीसरा है जैसे विचारात्मक अधिगम। जैसे देखकर या सुनकर उसके माध्यम से जो अपने अंदर विचार आते हैं, जो विचार करके जो कुछ भी सीखते हैं उसी का विचारात्मक अधिगम कहते हैं। जो मतलब जो कुछ भी अपन ने सुना या जो कुछ भी अपन ने देखा, तो उसके माध्यम से जो अपने मन या मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उसे विचारात्मक अधिगम कहा जाता है। इसके बाद में अगला होता है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। यानी भाषा अधिगम और भाषा का अधिगम मतलब सीखते किस प्रकार से, उसका अर्जन किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे पहला होता है जैसे अधिगम मौखिक अधिगम और अर्जन कैसा मौखिक भी होता है और सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि मतलब जो दूसरों के सामने अपन अपने वाचाल को रखते हैं उसे मतलब जो बात करते हैं उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। जैसे लिखित अभिव्यक्ति भी हो सकती, जैसे पहले मौखिक होती है, दूसरी सांकेतिक होती है, तीसरी क्या है लिखित अभिव्यक्ति होती है। जैसे अगला पॉइंट है बच्चे अपने आसपास के परिवेश में दूसरों का अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे सीखते हैं दूसरों का अनुकरण के माध्यम से सबसे ज़्यादा भाषा सीखते हैं। तो भाषा का प्रथम अर्जन कहाँ से होता है, यानी परिवार से होता है। किस माध्यम से होता है, तो अर्जन के माध्यम से होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है।